बहुत से लोग अपने वोल्टास के इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर को रिमोट कंट्रोल से सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें आइडिया ही नहीं होता है कि कैसे उन्हें रिमोट कंट्रोल के थ्रू एसी को यूज करना है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू अपने एसी को एक सही प्रोसेस के थ्रू यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वोल्टास के इस एसी में टॉप में आपको पावर ऑन ऑफ की दी हुई है, जिससे कि आप एसी को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। और पास में आपको टेम्परेचर की देखने को मिल जाती है, जिसमें आप एसी का टेम्परेचर जो है वो प्लस और माइनस कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग यानी कि 4 वे स्विंग का फीचर इस एसी में मिल जाता है, जिसमें आप एसी के ब्लोअर की अंदर वाली स्विंग और बाहर वाली स्विंग दोनों को ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्टिकल स्विंग को प्रेस करेंगे तो जो अप एंड डाउन वाला ब्लोअर है वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करेगा और आप इसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे भी सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जहां पर आपको मल्टीपल टाइम प्रेस करना होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्विंग दी हुई है, यानी कि अंदर वाली स्विंग जो दी हुई है, उसे भी आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर रख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सेट करना है तो आपको मल्टीपल टाइम इस की को प्रेस करना होता है, कुछ इस तरह। अगली की यहाँ दी हुई है दोस्तों मोड की। मोड वाले बटन से आप एसी को डिफरेंट मोड में यूज कर सकते हैं। जनरली अभी हमारा जो एसी है वो कूल मोड पर चल रहा है और आपको एसी से कूलिंग लेने के लिए कूल मोड पर ही एसी को रखना होता है। अगला मोड आता है यहाँ पर ड्राई मोड। ड्राई मोड को आप यूज कर सकते हैं खास करके मानसून या फिर विंटर सीजन में, जब कोई भी ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है। जब भी आप ड्राई मोड पर एसी को यूज करेंगे तो एसी से कूलिंग आपको नहीं मिलेगी, केवल ब्लोअर से यानी कि इंडोर यूनिट से आपको ड्राई एयर ही देखने को मिलेगी। और उस कंडीशन में आपके रूम में चिपचिपा जो माहौल होता है, ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है, वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगला यहाँ पर मोड दिया हुआ है हीट मोड। दोस्तों, केवल ऑटोन कोड एसी में ही देखने को मिलता है, तो इस एसी में आपको ये मोड देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है फैन मोड। फैन मोड पर जब भी एसी चलता है तो उस कंडीशन में आपको इंडोर से नॉर्मल फैन की तरह ही एयर देखने को मिलती है। मोड के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है फैन का। एसी में दोस्तों आपको जो इंडोर यूनिट मिल रहा है उसकी जो फैन की स्पीड है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 से लेकर 3 पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या फिर ऑटो पर भी रख सकते हैं। अगला मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टर्बो मोड। टर्बो मोड पर एसी को यूज करने पर एसी अपनी फुल कैपेसिटी में काम करता है, यानी कि एसी से आपको फास्ट कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। और टर्बो मोड आपको केवल समर सीजन में ही यूज करना चाहिए, जब आपको कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट। अगला मोड यहाँ पर आता है सेवर। सेवर मोड पर एसी को यूज करने पर आपको एसी से उतनी फास्ट कूलिंग नहीं मिलती, लेकिन इस मोड को यूज करने पर एसी अच्छी खासी पावर सेविंग आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये मोड जो होता है जनरली आपको विंटर या फिर मॉनसून सीजन में यूज करना चाहिए। अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है लैंप का। जो एसी का हिडन डिस्प्ले है उसे आप लैंप वाले बटन से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है स्लीप का। स्लीप को जैसे आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल में मून का सिंबल आ जाएगा। और स्लीप प्रोफाइल जो है वो इस एसी में 8 घंटे के हिसाब से डिजाइन की गई है, यानी कि जब भी आप स्लीप प्रोफाइल को एक्टिव करेंगे उस समय जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया है, जैसे कि 24 डिग्री टेम्परेचर आपने सेट किया है, तो जनरली होता है कि रात में भी दोस्तों वेदर जो है वो डाउन हो जाता है, यानी कि ठंडा माहौल हो जाता है। तो उस कंडीशन में एसी भी रेगुलर इंटरवल्स में अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, यानी कि 1 से 2 घंटे के बाद 25 डिग्री हो जाएगा और उसके 1 से 2 घंटे के बाद 26 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में होता है कि दोस्तों आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है और उस कंडीशन में एसी अच्छी खासी पावर सेविंग भी करता है। नेक्स्ट बटन यहाँ पर आता है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का। जनरली दोस्तों टाइमर ऑफ वाला बटन ही वोल्टास के इस एसी में काम करता है, क्योंकि एसी तो ऑलरेडी हमारा ऑन है और अगर हमें ऑफ करना है तो यहाँ से टाइमर ऑफ वाला बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइमिंग आपके सामने शो हो जाएगी। उसे केवल आपको टेम्परेचर प्लस माइनस की के थ्रू एडजस्ट करना है और जो जिस किसी समय पर आप एसी को ऑफ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 3 घंटे के बाद जहां से एसी हमारा फिलहाल अभी ऑन है, तो यहाँ पर सेट वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो टाइमर ऑफ वाला जो प्रोग्राम है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। सेम अगर आपको उसे ऑफ करना है तो वापस से यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सेट पर क्लिक करना है, तो टाइमर ऑफ वाला जो फंक्शन है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट बटन यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर का। टेम्परेचर रूम में आपका कितना अचीव हो चुका है और आपने टेम्परेचर कितना सेट किया है वो आपको हिडन डिस्प्ले पर शो होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल हमने टेम्परेचर 24 डिग्री सेट किया है, तो हमारे रूम में कितना अचीव हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 26 डिग्री टेम्परेचर हमारे रूम में अचीव हो चुका है। और जैसे जैसे दोस्तों टेम्परेचर जब भी कंप्लीटली अचीव हो जाता है उस समय आपको एक अच्छी कूलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर रूम टेम्परेचर भी आप इस बटन के थ्रू देख सकते हैं। अगला बटन यहाँ पर दिया हुआ है वाईफाई और एडजस्टेबल। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो एसी के जो एडजस्टेबल कूलिंग मोड्स हैं वो ऑन हो जाता है। इस एसी में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल कूलिंग मोड्स मिलेंगे, जिसमें आप एसी को 1.6 टन कैपेसिटी के अलावा डिफरेंट कैपेसिटी में भी चला सकते हैं। जैसे कि आपको मल्टीपल टाइम इस मोड को प्रेस करना, तो आप देख सकते हैं कि 1.3 टन कैपेसिटी पर ये एसी चल रहा है, तो वैसे आपको इस एसी में 1 टन और 0.7 टन कैपेसिटी वाले जो एडजस्टेबल मोड है वो भी देखने को मिल जाता है। केवल आपको मल्टीपल टाइम जो है वो एडजस्टेबल वाले बटन को प्रेस करना है।
अगर आप मोड्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो दोबारा आप इस बटन को प्रेस जैसे ही करेंगे तो एसी अपने नॉर्मल फंक्शन में वापस से काम करना शुरू कर देगा, यानी कि 1.5 टन कैपेसिटी में एसी काम करना शुरू कर देगा। वाईफाई वाले बटन को आपको 6 सेकंड के अंदर 4 बार प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों एसी का सिंबल हमारे सामने डिस्प्ले पर शो हुआ है। इसका मतलब एसी रेडी है कनेक्ट होने के लिए। उसके बाद वोल्टास की ऐप के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। जब भी आप कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका एसी जो है वो कनेक्ट हो जाता है। अगला फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है AQI। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये फीचर वोल्टास के केवल लिमिटेड एयर कंडीशनर में ही अवेलेबल है, यानी कि जो प्रीमियम मॉडल आता है उसी में आपको ये फंक्शन देखने को मिलेगा। अगले फंक्शन की बात करते हैं, वो ये है दोस्तों आइस वॉश का फीचर। आइस वॉश का फीचर आपको वोल्टास की सीसी में देखने को मिल जाता है इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए। इस बटन को आपको केवल 4 बार प्रेस करना है। उसके आप देख सकते हैं कि एसी का सिंबल हमारे सामने शो हो गया है, यानी कि इंडोर यूनिट जो है वो कंप्लीटली ऑफ हो चुका है और एसी दोस्तों अब कूलिंग कॉइल्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा। जैसे ये फंक्शन ऑन होता है तो दोस्तों उस दौरान ये होता है कि कूलिंग कॉइल्स के ऊपर आइस फ्रीज होती है और फिर वो मेल्ट होती है और पानी बनकर बाहर निकल जाती है, और उसके बाद आपकी जो कूलिंग कॉइल्स है वो फैन ब्लोअर ऑन होकर ड्राई होती है, यानी कि इस दौरान कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और जब भी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तब एसी आपका वापस नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है। इस फंक्शन के थ्रू आप इंडोर की कूलिंग कॉइल्स को रेगुलर इंटरवल्स में क्लीन कर सकते हैं। आपको ये प्रोसेस जनरली जो है वो 1 से 2 महीने में एक बार करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वोल्टास के इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।